स्वागत है आपका शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं रेखा शर्मा बेड़वाल। क्या आप जानते हैं आपका बच्चा वेल फिल्ड माइंड है या वेल फॉर्म माइंड? क्या होता है वेल फिल्ड माइंड और वेल फॉर्म माइंड? हम भी अधिकतर पेरेंट्स वेल फिल्ड माइंड बनकर रह गए हैं। आज हमारा बच्चा स्कूल में एजुकेशन से केवल वेल फिल्ड माइंड बनकर रह जाता है, क्योंकि स्कूल में सिलेबस कंप्लीट कराने पर फोकस किया जाता है, ना कि उसकी नॉलेज को डेवलप कराने पर। बच्चा स्कूल में 75% अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए जाता है, लेक्चर्स तो उसको अटेंड करने पड़ते हैं। क्लास में बैठकर बोरियत फील करता है, बैक बेंचर्स बन के रह जाता है, अपने टैलेंट्स को नहीं निकाल पाता है, क्वेरीज करने से डर लगता है। यही कारण है कि वह बच्चा वेल फील्ड माइंड बनकर रहता है। जरूरत है हमको बच्चे को वेल फॉर्म्ड माइंड बनाने की। लॉकडाउन के दौरान भी सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को यही बेहद चिंता है कि सिलेबस को कवर कैसे किया जाएगा। बट इट डजंट मैटर व्हाट वी कवर, इट मैटर्स व्हाट दे डिस्कवर। ये मैटर नहीं करता है कि सिलेबस को कवर किया जाए, मैटर ये करता है कि सिलेबस के अंदर बच्चा क्या डिस्कवर करे। क्योंकि आप भी जानते ही होंगे, जितना प्रैक्टिकल होगा लाइफ के अंदर, जितना भी प्रैक्टिकल होगा बच्चा उतना लर्न करेगा। परंतु हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल बेस्ड अप्रोच स्टडी कराता है, ना कि प्रैक्टिकल बेस्ड। कारण भी यही है, फॉरेन कंट्रीज में 80% क्लासरूम लेक्चर नहीं देते हैं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट और केस स्टडी के द्वारा बच्चे को स्टडी कराई जाती है। वहीं इंडिया में 80% लेक्चर दिया जाता है, 10% लर्निंग कराई जाती है, 10% प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है, केस स्टडी तो कराई ही नहीं जाती। इससे बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ गोल सेटिंग के बारे में भी बताना चाहिए कि उसका लाइफ में क्या गोल होगा। यदि हर सुबह नींद खुलते समय अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो सिर्फ आप समय काट रहे हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोला है कि एजुकेशन नॉट लर्निंग द फैक्ट्स, बट एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के टैलेंट को, नॉलेज को पहचाने, ताकि हमारे बच्चे का माइंड वेल फील्ड माइंड ना बने, वेल फॉर्म माइंड बने और अपने कैरियर को हासिल कर सके। वो एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बनकर जिए। यही कारण है कि हमने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी हमारी एजुकेशन में ए फॉर एप्पल ही पढ़ा, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट ही पढ़ा। परंतु बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी जैसे ग्रेट अचीवर्स ने ए फॉर एप्पल को, बी फॉर बॉय को, सी फॉर कैट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिजनेस, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, आर फॉर रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर डाली। तो आवश्यकता है हमारे बच्चे के ब्रेन को कितना डेवलप किया जाए, कितना खोला जाए, उसके अंदर कितना नॉलेज भरा जाए। कहा भी गया है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसा सशक्त हथियार है जो हमको जीवन में कभी नहीं हरा सकता। धन और हथियार तो तभी काम आते हैं, तब तक ये चलते रहते हैं। पावरफुल तो मनुष्य को बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन ज्ञान एक ऐसा सशक्त हथियार हो जाता है जिससे हमारी जिंदगी सिक्योर होती है, और एक ज्ञान रूपी शील्ड, ज्ञान रूपी कवच हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करता है। सो डियर पेरेंट्स, पहचानो एजुकेशन सिस्टम को। वास्तव में हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या? क्योंकि आज अधिकतर पेरेंट्स बच्चे के कैरियर का सिलेक्शन
12th पास आउट होते ही उसके परसेंटेज बेस पर कराते हैं। उनकी इंटेलिजेंसी को उनकी ग्रेड, उनके मार्क्स से मापा जाता है। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर के योग्य होता है। यही वजह है आज विवेकानंद जी अपने ज्ञान के धनी होने के कारण ही युवा शक्ति कहलाए जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को यही मोटिवेट करना होगा, यही सिखाना होगा कि यू लर्न नथिंग फ्रॉम योर लाइफ इफ यू थिंक यू आर राइट ऑल द टाइम। अगर कोई यह सोचता है कि हम सही हैं, हर वक्त सही हैं, हर जगह सही हैं, तो सोचो आपने जीवन से कुछ सीखा ही नहीं। बट लर्निंग इज अवर लाइफ स्टाइल, नॉट करिकुलम। हमेशा सीखते रहिए, सीखते रहिए। सीखना ही जीवन की कला है। सो डियर पेरेंट्स, इस एजुकेशन सिस्टम को पहचाने। एजुकेशन इज बियॉन्ड द मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड द ग्रेड्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड व्हाट वी लर्न। तो आवश्यकता है बच्चे को वेल फॉर्म माइंड बनाने की, ना कि वेल फिल्ड माइंड। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य ही हमारा बच्चा वेल फॉर्म माइंड बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एजुकेशन मॉड्यूल की नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।